Hey everyone, this is Sakshi Singh and I'm preparing for UPSC and आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे। वन पेजर नोट्स मेरी तरह अगर आपको बनाना है तो वो भी बताना कि कैसे बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में वन पेजर नोट्स बनते हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत आराम से आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, पोजीशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ स्टेट होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। और भैया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। अब अगर आप आर्टिकल के बारे में बात कर लो तो इसकी बात होती है 79 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट होता है प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 79 में मेंशन है, याद रखना। ठीक है, नोट्स भी बनाना। अगर चाहिए आपको नोट तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे इतना अच्छा तो मैं पढ़ाती नहीं, फिर भी एक कोशिश है। तो अब इनको मैं बताती हूँ आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में बात की गई है? 58 आर्टिकल में क्वालिफिकेशन कि अगर आपको भैया प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो पहले तो आपको भारत का सिटीजनशिप रहना चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये नहीं कि 20 साल के हो और बड़ो बड़ो ख्वाब आया मन में कि चलो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो वो नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ सिटीजनशिप होनी चाहिए और आपकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। 35 के अबव कोई भी एज जो आपकी चलेगी। ठीक है, उसके बाद आप क्वालिफाइड होने चाहिए किससे? फॉर लोकसभा से। किससे होने चाहिए? फॉर लोकसभा से। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। उसमें बहुत, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि आप ऐसे कोई पद पे नहीं होने चाहिए जहाँ पे आपको उसकी सैलरी मिलती हो। तो आपको ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। चलो पहली बात कर लेते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए। आप मिनिमम एज है आपकी 35। 20 हो, 23 हो, 24 हो तो नहीं चलेगा। एंड क्वालिफाइड फॉर लोकसभा के लिए आप क्वालिफाइड होनी ही चाहिए। एंड नो ऑफिस फॉर प्रॉफिट, आपके पास ऐसा कोई आप ऑफिस फॉर प्रॉफिट नहीं रह सकते या जॉब वगैरह वैसा किसी पद पे नहीं रह सकते। अगर रह रहे हो, प्रेसिडेंट का कर रहे हो, तो देन आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अब ओथ कौन दिलाता है? भैया चलो प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, उसके बाद ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत लोग इसको क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, बट क्वेश्चन में पेपर में यही आता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि तुम जो इग्नोर करोगे मैं वही दूंगा। तो इसलिए मैं मेंशन करते चलती हूँ कि इग्नोर जिसको नहीं, किसी को भी इग्नोर करना गंदी बात होती है। तो ऐसे ही आपको नोट्स में वो चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है जो इग्नोर करने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, एक स्किप करना होता है जिसका कोई सिलेबस से लेना देना ही नहीं होता, बट इग्नोर जो चल करते ना एग्जाम में आजकल वही आता है। तो ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। इनके टर्म होते हैं 5 ईयर के। ये क्या? री इलेक्शन, अगर आप पे पर कोई प्रेसिडेंट हो देन आप दोबारा बनना चाहते हो देन आप बन सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो। वो रिज़ाइन कर सकते हैं एनी टाइम। और बाकी उनकी इम्पीचमेंट की तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब इलेक्शन जो होता है उनका दो तरीके से होता है। एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट। एंड आप यूटी जानते हो, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी की भी शामिल होती है। तो ये रही प्रेसिडेंट की बात। ठीक है, और कुछ भी वीडियो चाहिए किसी के